साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। कतर की खबर आप लोगों को संज्ञान में होगी कि कतर में इस समय क्या मामला चल रहा है। जी हाँ, कतर में 8 नेवल ऑफिसर्स, इंडियन नेवल ऑफिसर जो रिटायर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर थे और हैं अभी, उनको कतर सरकार ने फांसी की सजा सुना दी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे फांसी की सजा क्यों सुनाई गई है, क्या कारण है। तो मैं आपको बता दूं, कतर सरकार ने अभी तक भारत सरकार को ऐसा कोई कारण नहीं बताया है कि उनको फांसी की सजा क्यों दी जा रही। ये 8 नेवल ऑफिसर सभी के सभी ऑफिसर थे इंडियन नेवी में। इन्होंने वीआरएस कतर की एक प्राइवेट कंपनी में नेवल सिक्योरिटी जो नेवल ट्रेनिंग देती है उसमें ये लोग जॉब कर रहे थे। और ऐसा क्या हुआ उस कंपनी के साथ, या उस कंपनी में क्या ऐसा हुआ कि ये कानून के खिलाफ ऐसे कोई केस हुआ और उस कंपनी का मालिक भी जेल में गया। उस कंपनी का मालिक जो था वो ओमान का रहने वाला था और इसके जितने भी ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, वो इंडियंस थे और रिटायर्ड इंडियन नेवल ऑफिसर थे सारे के सारे। इनका जो इस कंपनी का जो एमडी था वो अपने इंडिया के नेवल ऑफिसर थे, तिवारी जी। मगर जो मालिक था, ऑनर था, उसको सरकार ने 1 साल 2 साल जेल में रख के छोड़ दिया, रिहा कर दिया। मगर इन ऑफिसर्स को नहीं छोड़ा और फांसी की सजा सुना दी। तो देश ये जानना चाहता है, भारतीय जनता ये जानना चाहती है कि ऐसा क्या कारण है, किस केस में इनको अंदर किया गया है। मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनका विदेशों में डंका बजता है और वो कहते हैं, और बल्कि उनकी पार्टी के लोग कहते हैं कि विदेशों में डंका अगर है तो मोदी जी की वजह से। 70 सालों में विदेशों में अगर किसी से, भारत देश से दुनिया डर रही है तो सिर्फ मोदी जी हैं, तभी डर रही है। विश्व गुरु हैं हमारे मोदी जी। मगर एक कतर में जो 8 लोगों के साथ हो रहा है, इसमें मोदी जी का प्रभाव और भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति कितनी कारगर होगी, क्या काम करेगी, ये सोचने वाली बात है। 1 महीने से ऊपर हो गया है, मगर भारत सरकार ने अभी तक यही कहा है कि हम सॉफ्ट हैं, हमको पता नहीं है। 1 महीने बाद कतर सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को ये खबर मेल के थ्रू दी हो या किसी भी के भी थ्रू दी हो, मगर आधिकारिक तौर पे खबर नहीं दी कि आपके 8 इंडियंस को हम फांसी पर टांगने जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि वैसे भी पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। आग इन द सेंस आप समझ चुके होंगे, रूस यूक्रेन 2 सालों से लड़ रहे हैं। इजराइल और फ़लस्तीन में भी लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई क्या, फ़लस्तीन कुल मिला के लड़ने के काबिल नहीं है, ना था। इजराइल ने ही फ़लस्तीन को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। कारण सिर्फ इतना था, और ये कारण था कि 200 आम नागरिकों को हमास, जो एक आतंकवादी संगठन कहा जाता है, उसने अगवा कर लिया था और किसी गुप्त जगह पे ले गए थे, किडनैप कर लिया था 200 इजरायलियों को, आम नागरिकों को। उसका नतीजा ये हुआ कि फ़लस्तीन लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया है। इजराइल ने इतने बम गिरा दिए, इतने बम बरसा दिए कि 200 के बदले उन्होंने 2000 ले लिए। अगर 200 आम नागरिक हमास ने अगवा किए हैं तो उसके बदले 2000 आम नागरिकों को इजराइल ने तबाह कर दिया है, बेघर कर दिया है, मार दिया है, और कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची। ये आलम है गाजा का। अब एक कहानी और आ गई है कतर की, कि कतर ने भी जो है ऐसा कांड कर दिया है कि भारत के 8 आम नागरिक नहीं, खास नागरिक कहा जाएगा इनको, क्योंकि इंडियन नेवल ऑफिसर थे, सैनिक में नहीं थे, ऑफिसर थे ये लोग, अधिकारी थे इंडियन नेवल के। और ये जो कतर में कर रहे थे, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, वो भी ट्रेनिंग का ही सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, डिफेंस से रिलेटेड ही था। जो कंपनी थी वो डिफेंस रिलेटेड ही काम करती थी और डिफेंस का ही उसको सर्विस प्रोवाइड करती थी। हालांकि इस कंपनी ने अब अपना नाम चेंज कर दिया है, बदल दिया है। इस कंपनी का अब नामो निशान आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। अब इस कंपनी ने अपना नया नाम रख लिया और नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया है। मालिक को कुछ नहीं हुआ है, जो उसमें काम करने वाले कार्यकर्ता थे, वर्कर थे, जो हमारे इंडियन ऑफिसर थे, उनको फांसी की सजा सुनाई गई। भारत देश अभी तक इस पर स्टैंड नहीं ले पाया है कि हमें करना क्या है। क्लियर उसने बोल नहीं पाया है, बोला नहीं है कि हम इन 8 अधिकारियों को फांसी की सजा नहीं देने देंगे, इनको हम ले आएंगे भारत वापस। अब
परीक्षा की घड़ी मोदी जी की आ गई है। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने 10 सालों में जो विदेश नीति, विदेशों में जो अपना डंका बजवाया है, कतर उनसे डरता है कि नहीं डरता है। हालांकि डरता तो है या नहीं डरता है, ये तो आपको चंद 6 महीने पहले ही पता चल गया होगा। जो एक केस हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, महिला प्रवक्ता, उन्होंने जो मुस्लिमों के बारे में अपशब्द का प्रयोग कर दिया था, तो कतर ने कड़ी आपत्ति जताई थी और नतीजा ये हुआ था कि उस महिला को भारतीय जनता पार्टी ने निष्कासित कर दिया था पार्टी से। तो कतर कहाँ तक इनका भाई है। और तो लोग कहते हैं कि मोदी जी 2016 में जब कतर गए थे तो मीडिया कह रहा था कि मोदी जी का दूसरा घर कतर ही है, उनको वाइब्स आती है। मगर कतर जब दूसरा घर है तो भारत इनका पहला घर है। इनके बच्चों को बच्चे ही कहा जाएगा, जो पालनहार होता है। 8 सैनिक, उनको फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है। लेकिन देश ये भी जानना चाह रहा है, अगर आपने सज़ा सुनाई तो उस कसूर क्या है, क्या गलती की है उन्होंने, क्या क्राइम किया उन्होंने। क्राइम अभी तक ओपन नहीं किया गया है। हमारी मांग ये है कि पहले क्राइम ओपन किया जाए, ऐसा क्या क्राइम किया है, क्राइम का लेवल क्या है कि आप फांसी की सज़ा सुना रहे हैं। वैसे भी मुस्लिम कंट्रीज़ में छोटी छोटी बातों पे भी फांसी की सज़ा सुनाना, गर्दन कलम कर देना, चौराहे पे टांग देना, ये सब सजाएं जो क्रूर सजाएं में आती हैं, क्रूर सजाओं में आती हैं, ये सब बहुत आम बात है, आम होता रहता है। मगर यहाँ कतर के देशवासी, कतर के नागरिक की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है हमारे भारत देश के 8 नागरिकों की, वो भी आम नहीं, खास हैं। तो मेरी एक मांग है सरकार से भी और आप लोगों से भी कि आइए सोशल मीडिया पे ट्वीट करिए, जो भी करना है करिए, मगर सच्चाई जानने की कोशिश करिए। और हो सके तो इन 8 जाबाजों को, जिन्होंने भारतीय सेना को अपना समय दिया, कीमती समय दिया, उनको बचाने की कोशिश करिए। भारत सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि आप स्ट्रांगली इस पे स्टेप उठाइए और इन 8 नागरिकों को, इनकी जान बचाने की कोशिश करिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।